Hello, it's Abhay from Dofi Programming Tutorials, and in this video we take a look of link and script tag of HTML. So let's start. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। स्क्रिप्ट टैग यूज टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग को हम यूज करते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करने के लिए बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैचमेंट। जिसका सिंटेक्स होता है ये स्क्रिप्ट टाइप SRC एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद में इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं पहले। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट था जो जिस पे पहले हम काम कर रहे थे। तो अब इसमें एक नई फाइल हम बना लेते हैं, लिंक अटैचमेंट .html, और इस पर मैं ये बेसिक कोड डाल देता हूँ। ठीक है, टाइटल लिंक एंड स्क्रिप्ट अटैचमेंट। तो बॉडी में आते हैं हम और एक पैराग्राफ या छोड़ो हेडिंग डिफाइन करते हैं H1। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूसरी चीज़ स्क्रिप्ट टैग हमेशा आप बॉडी में रखिए, ज़्यादा सही रहता है अगर एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो, और इंटरनल यूज़ कर रहे हैं तो भी। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, हेड में भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर बॉडी में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जब डॉक्यूमेंट लोड होता है तो सर्वर पे तो हेड की साइड से ही होता है। और अगर हेड में आप ज़्यादा स्क्रिप्ट या लिंक्स रख देते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट लोड होने में काफ़ी समय हो जाता ले लेता है। इस वजह से हमें इसे स्क्रिप्ट्स जितनी भी हों हमें उन्हें बॉडी में ही रखना चाहिए, जिससे कि हमारा सारा पेज लोड होने के बाद में स्क्रिप्ट्स लोड होना शुरू हो। तो हम देख लेते हैं स्क्रिप्ट SRC टाइप, ये क्या है तो आप जानते ही होंगे, एट्रीब्यूट्स हैं। पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं। और स्क्रिप्ट क्लोज। तो अब ये SRC क्या है? SRC एक्सटर्नल फाइल के लिए है। अगर हम कोई एक्सटर्नल फाइल यूज करते हैं तो हम अपने लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं, custom.js। जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है JS, तो हमने JS के नाम से बना लिया। अब यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ मैं, फंक्शन अलर्ट बॉक्स के नाम से, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट का अलर्ट। तो ये फंक्शन हमारा बन गया जावास्क्रिप्ट का। हमने यहाँ पे अब इस फाइल को अटैच कराना है custom.js को, custom.js। और हम यहाँ पे H1 का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि ऑन ऑन क्लिक होता है। ऑन क्लिक पे हम इस मेथड को कॉल करते हैं अलर्ट बॉक्स को यहाँ पे। ठीक है, कॉल कर लिया हमने, और अब हम रन करा के चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिंक अटैचमेंट्स, तो हमने लगाया था ऑन क्लिक पे। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक अलर्ट बॉक्स जो है आपके सामने पॉपअप होकर के आएगा, क्योंकि हमने इसको ऑन क्लिक पे लगाया है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट हमारी काम कर रही है, यानी जो हमने स्क्रिप्ट टैग यूज़ करा है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और इसके बाद हम आते हैं अपने, अब अगर इसको हम हटा देते हैं यहाँ से
तो भी देख लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है या ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक। अब वापस से अपनी स्क्रिप्ट अटैच कराते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट की बात। अब इंटरनल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर, आई एम एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं और पेस्ट करते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ आई एम इंटरनल इंटरनल स्क्रिप्ट। तो इंटरनल स्क्रिप्ट कैसे बनती है, सेम वही सिंटेक्स होता है, बस यहाँ पे जैसे एस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, कुछ गलत हुआ क्या, SCRIPT स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट का हम टाइप, यहाँ पे SRC नहीं होता, यानी सोर्स नहीं होता, सिर्फ टाइप होता है। तो टेक्स्ट जावा जावा स्क्रिप्ट, और इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे अपना, इंटरनल स्क्रिप्ट के नाम से, और इसके अंदर एक अलर्ट बॉक्स हम दे देंगे यहाँ पे, आई एम इंटरनल स्क्रिप्ट। ठीक है, और अपने इस मेथड को हम कॉल करेंगे अपने इंटरनल स्क्रिप्ट वाले इस पे। ठीक, और फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखिए हे आई एम इंटरनल स्क्रिप्ट, और इस पे क्लिक करते हैं हे आई एम JS अलर्ट बॉक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे कि स्क्रिप्ट का यूज़ क्यों होता है। स्क्रिप्ट का यूज़ होता है इंटरनल और एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को अटैच कराने के लिए अपने पेज से। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं जो सर्वर पे रन करती हैं, सेम उसी तरीके से हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं जो हमारे ब्राउज़र पे रन करती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जावा स्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र्स में अनेबल और डिसेबल करने का भी फीचर होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे होता है। और ये फीचर भी होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके लिए जावा स्क्रिप्ट का कोड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है नो स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पेज के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड इम्पॉर्टेंट है, पर ब्राउज़र में उस कोड को जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया गया है, तो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड क्लाइंट साइड पर रन नहीं करेगा। तो अगर आप इस चीज़ को प्रिटेंड करना चाहते हैं कि अगर ब्राउज़र में स्क्रिप्ट डिसेबल्ड है तो हमारा पेज खुले ही ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नो स्क्रिप्ट टैग, और नो स्क्रिप्ट टैग हम बाद में यूज़ करके देखेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्क्रिप्ट समझ चुके हैं आप, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लिंक टैग। तो लिंक टैग क्या करता है, बेसिकली लिंक टैग जो है हमारे HTML डॉक्यूमेंट और एक एक्सटर्नल रिसोर्स फाइल के बीच में एक ब्रिज सा तैयार कर देता है, यानी एक दूसरे से लिंक कर देता है। तो ज़्यादातर हम लिंक का यूज़ करते हैं अपने स्टाइल शीट को अटैच कराने के लिए। स्टाइल शीट क्या होती है, स्टाइल शीट में हम कस्टम, आप ये कह सकते हैं कि स्टाइल शीट जो है वो HTML पेज का मेकअप करने का तरीका है। ठीक है, सजा, इससे हम सजाते हैं अपनी चीज़ों को एक डॉक में, HTML डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो हम लिंक टैग को अटैच करा के चेक कर लेते हैं, और स्क्रिप्ट टैग को भी, सॉरी, स्टाइल भी समझ लेंगे कि स्टाइल क्या होता है। तो इसका सिंटेक्स ये है, लिंक, REL का मतलब होता है रिलेशन, किस टाइप की है, और हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, तो अटैच कराते हैं हम इसको भी इसी डॉक्यूमेंट में अपने।
और लिंक जो है वो हमेशा आप हेड में ही डिफाइन करेंगे, उसको आप बॉडी में नहीं कर सकते। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट को आप, मैंने अभी बॉडी में रखा था, अब मैं इसको यहाँ हेड में रख देता हूँ और उसके बाद में हम रन करते हैं। तो देखिए ये अभी भी काम कर रही है, ठीक है। अब हम लिंक अपना चेक कर लेते हैं, लिंक। इसके बाद में टाइप, और टाइप के बाद में क्या था, href, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। और लिंक में हम यहाँ पर दे देते हैं स्टाइल, स्टाइल शीट। टाइप में दे देते हैं टेक्स्ट, css। और रेफरेंस, रेफरेंस के लिए अब हमारे पास, रेफरेंस के लिए हमें एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टाइल डॉट सी एस एस। सी एस एस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो हम इसको लिंक करा लेते हैं अपने यहाँ पे, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। अब ये लिंक हो चुका है। और एक यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ मैं एक सी एस एस लिखता हूँ h1, और इसका कलर, कलर जो है ये फॉन्ट कलर के लिए यूज होता है। ठीक है। और अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो दोनों हेडिंग्स हैं इनका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे h1 पे स्क्रिप्ट लगा दी है। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट में h1 है उनका कलर आप रेड कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास दो h1 थे, इस वजह से इन दोनों का कलर रेड हो गया। अब अगर हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये जो h1 था इसको मैं h2 कर देता हूँ, यहाँ पे h2 कर देता हूँ, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए ये चीज़ जो है चेंज हो गई, यानी ये जो h2 है इस पे से स्टाइल हट गया, और ये h1 पे अभी भी स्टाइलिंग है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ये तो हमने लिंक करा लिया, इसके बाद में अब अगर स्टाइल तीन टाइप से हम लिख सकते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस करते रहिए।